हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से मेरा यूट्यूब चैनल वी पावर 18 में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने कल बताया था कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में हम आपको बताएंगे, कैलकुलेट कैसे करना है करके। तो आज की इस वीडियो में हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स का एक पार्ट है ग्रेच्युटी। हम ग्रेच्युटी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। कल हमने आपको पेंशन कैसे निकाले जाता है, आपके बेसिक पेंशन, आपके कम्युटेशन वैल्यू निकालने के बाद, अगर आप कम्युटेशन लेता है तो कम्युटेशन वैल्यू निकालने के बाद आपकी रेसिड्यूअरी पेंशन कितना बनता है, ये सब हमने कल चर्चा कर चुका है। आज के हमारा विषय है ग्रेच्युटी। तो हम आपको भी बताते हैं ग्रेच्युटी क्या है। ग्रेच्युटी एक ऐसा फाइनेंशियल बेनिफिट्स है सरकार के द्वारा आपकी लेंथ ऑफ सर्विस, आपकी सर्विस की जो जितना सर्विस आपने किया उसके हिसाब से दिया जाता है कि आपकी कितना पैसा देना है। सरकार द्वारा कुछ पैसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिया जाता है आपकी सर्विस के अनुसार, लेंथ ऑफ सर्विस के अनुसार। उससे हम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कहता है। मैं ग्रेच्युटी के बारे में इतना लंबा या जो कहानी कानून कौन सी रूल्स में आता है क्या नहीं आता है मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना ही जाना ज़रूर है कि आपको क्या मिल सकता है, कैसे मिलेगा, ये इतना ही ज़रूर है, मैं समझता हूँ। मैं अमूमन तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रेच्युटी 5 प्रकार की है। जैसे आपकी सर्विस ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, डेथ ग्रेच्युटी, रेसिड्यूअरी ग्रेच्युटी, टर्मिनल ग्रेच्युटी, ये 5 प्रकार की है। और इसमें हम लोगों को जो अमूमन जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, जो जिसकी हम लोग को इस्तेमाल होता है हमारी डेली लाइफ में या हमारी सरकारी नौकरी पे, ज़्यादातर हम इस 2 ग्रेच्युटी के बारे में हम चर्चा करते हैं और मैं इस 2 ग्रेच्युटी के बारे में बात करूँगा। अगर आपको इसके अलावा जो बाकी जो मैंने 3 बता दिया है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे तो बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि हमको इतना ही ग्रेच्युटी की ज़रूरत है। आज की जो टॉपिक है ग्रेच्युटी जो 5 है उसमें से 2 की चर्चा करूँगा। एक तो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, एक तो डेथ ग्रेच्युटी है, ठीक है। इनमें से मैं पहले डेथ ग्रेच्युटी के बारे में बात करूँगा। डेथ ग्रेच्युटी डेथ ग्रेच्युटी क्या है? कोई भी कर्मचारी अपने नौकरी के दौरान में मौत हो जाता है, चाहे वो ऑन ड्यूटी है चाहे वो ऑफ ड्यूटी है, तो उसकी लेंथ ऑफ सर्विस, उसकी सर्विस के हिसाब से उसको कुछ पैसे मिलता है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है उनके परिवार को। उसको हम डेथ ग्रेच्युटी कहते हैं। जैसे मान लो एक बंदा एक्सपायर हो जाता है, लेस देन 1 ईयर सर्विस, ठीक है। तो इसको कितना मिलेगा? 2 इमोलुमेंट्स। एक सरकारी कर्मचारी अगर वो 1 साल से कम में उसकी मौत हो जाता है तो उनके परिवार को उसकी इमोलुमेंट्स की 2 टाइम मिलेगा। इमोलुमेंट क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप इसको देखिए। नेक्स्ट, अगर ये बंदा नौकरी 1 साल जिसकी नौकरी हो गया और अबव, ठीक है, और लेस देन 5 इयर्स, इसकी 5 साल से सर्विस कम हो और 1 साल और इसके ऊपर से ज़्यादा सर्विस हो गया और उसकी मौत हो गया, तो उसको परिवार को 6 टाइम्स ऑफ इमोलुमेंट्स मिलेगा, ठीक है। नंबर 3 में क्या है? जिसकी 5 साल सर्विस हो गया, 5 इयर्स और अबव, और लेस देन 11 years of service, तो 12 टाइम्स ऑफ इमोलुमेंट्स मिलेगा। नेक्स्ट में क्या है? अगर जिसकी 11 साल, ठीक है,
हो गया हो और अबव और लेस देन 20 years of service हो, कितना आएगा 20 times of emoluments। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, जिसके 20 साल की सर्विस हो गया 20 years और अब, ठीक है, 25 साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कितना होगा, हाफ ऑफ emoluments फॉर एवरी completed 6 monthly qualifying service। अब इसको देखिए समझिए, अगर डेथ ग्रेजुएटी में क्या होता है, बंदा एक्सपायर हो जाता है जिसकी 1 साल से सर्विस कम हो, तो उसकी 2 times ऑफ इमोलूमेंट्स मिलेगा। इमोलूमेंट क्या बोलेगा, इमोलूमेंट का मतलब है आज के दिन में जो मरने के दिन में, मरने के जिस दिन उनकी मौत हुआ है उसी दिन उसकी बेसिक पे क्या है, और उस बेसिक पे के ऊपर में कितना दिए हैं, उसी को मिला के इमोलूमेंट्स कहते हैं। ठीक है। सपोज मान लो इस बंदे की बेसिक पे 50,000 है, उस और आज के डेट में बंदा एक्सपायर हो जाता है, तो आज के डेट में दिए है 17%, तो 50,000 का 17% बनता है 4250, तो कितना हो गया 54,250। ये उसकी इमोलूमेंट्स है। ठीक है, ये इसकी इमोलूमेंट्स है। तो मान लो एक बंदा 50,000 बेसिक पे पाने वाले एक बंदे जिसकी 1 साल से कम नौकरी हो जाता है, तो उसको इमोलूमेंट्स की 2 टाइम डेथ ग्रेजुएटी मिलेगा, यानी कि ये जो 54,250 है ना, इसके 2 टाइम्स मिलेगा उसको। इसी तरह जिसकी 1 साल नौकरी हो गया और 5 साल से नीचे कम सर्विस है, तो उसको 6 टाइम्स ऑफ द इमोलूमेंट्स मिलेगा। इमोलूमेंट्स मैंने आपको पहले बता दिया हूँ, बेसिक पे और डीए मिला के जो पैसा आता है उसको इमोलूमेंट्स कहते हैं। इसके बाद जिसकी 5 साल और उसके अप हो जाता है और 11 साल के नीचे हो जाता है, तो उसको 12 टाइम्स ऑफ द इमोलूमेंट्स मिल जाता है। ठीक है। और जिसकी 11 साल से सर्विस, 11 साल और उसके ऊपर है और 20 साल से नीचे सर्विस है, तो इनको 20 टाइम्स ऑफ द इमोलूमेंट्स मिलेगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ, इमोलूमेंट्स का मतलब आगे बेसिक पे और दिए जो मिला के जो पैसा बनता है उसको इमोलूमेंट्स कहते हैं। अभी लास्ट वाला देखिए, 20 ईयर्स और अब जिसकी 20 साल नौकरी हो गया है और उससे ऊपर को क्या मिलेगा, हाफ ऑफ द इमोलूमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली क्वालिफाइंग सर्विस। ये क्या कह रहा है, ये आपको समझने वाली बात है। मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, अभी ऐसे समझाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी ऊपर वाला तो आपने समझ गया जितने 4 है। अभी मैं इसको विस्तार से मैं कहना चाहूँगा, जो लास्ट वाला जो है उसमें क्या कह रहा था, 20 ईयर्स और अबव है ना, इसमें क्या कह रहा था, हाफ ऑफ द इमोलूमेंट्स फॉर एवरी 6 मंथली क्वालिफाइंग सर्विस। मोटा मोटा तौर पे मैं बताता हूँ, ये आप हर 6 महीने जो है ना उसको एक माना जाएगा। जैसे मान लो 1 साल मेरा 20 साल हो गया, ठीक है, तो मेरा 20 साल हो गया, तो क्या होगा, 6 महीने के टुकड़े में काटोगे, 6 महीने के टुकड़े में हम लेंगे तो कि कितना हो जाएगा, 6 महीने को एक गिनती करेगा, तो 1 साल में तो 6 महीने की गिनती करेगा तो 2 आ जाते हैं, तो 20 साल में तो कितना होगा, 6 महीने के हम एक हिसाब से लेगा, तो 6 महीने के हिसाब से लेगा तो 20 साल में 40 बनेगा, है ना। तो माने
ये जो 20 साल की अब सर्विस है इसको हम कहते हैं 40 years of 6 monthly qualifying सर्विस। समझ गए? 40 years of 6 monthly qualifying सर्विस माने 6 मंथली को एक सर्विस गिनती करेगा तो आपकी 20 साल में कितना होगा, 20 की 2 गुना होगा तो 40। 40 years of 6 मंथली क्वालिफाइंग सर्विस हम बोलेगा। तो क्वालिफाइंग सर्विस में क्या आता है क्या नहीं आता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। इतना ही जानिए कि आपको अगर 20 साल हो गया या 21 साल हो गया तो उसके 6 मंथली क्या होगा। तो आप मेरे के हिसाब से आप समझ गया, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आप जो सर्विस कर रहा है वो 1 साल 2 साल 3 साल हो जाता है। तो इसी में क्या होगा, 1 साल का तो 6 महीने के टुकड़े में बांटेगा तो 2 हो गया, 2 साल को 6 महीने में करेगा तो 4 हो गया। ये है यहाँ पे जाने वाली बातें। अगर इसमें किसी को हो जाता है 6 महीना माने 6 साल और 3 महीना, 6 years और 3 महीना। अब 6 का तो 6 मंथली में हम बनाएगा तो कितना हो गया, 12 हो गया। अब इस 3 का क्या होगा, ये तो 6 महीना पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये चीज़ें भी देखने वाली बातें हैं। अगर 3 महीना हो जाता है ना आपकी, तो 3 महीना और उसके ऊपर हो जाता है, 3 महीना से ऊपर और 9 महीना से कम हो जाता है इसकी सर्विस, जैसे 8 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, तो उसमें भी सिर्फ एक जुड़ा जाएगा। अगर ये 6 साल और 9 महीना हो जाता है तो 9 महीना और उससे ऊपर हो गया तो 2 जुड़ा जाएगा। तो माने अगर एक बंदे की अगर 6 साल और 9 महीने की सर्विस है तो उसको क्या हम माने जाएंगे, यहाँ 6 की 12 ले जाएंगे और इस 9 के 2 महीना लिया जाएगा, तो इसे 12 और 2 14 महीना क्वालिफाइंग सर्विस हो जाएगा। समझ गए? तो इस केस में क्या है, आपकी 20 साल और अबव है, इसके ऊपर में तो सीधा 40 से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस आपकी 40 हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपकी हाफ है ना, समझ मान लो इस बंदे की बेसिक पे आज की डेट में 50,000 है, तो इसकी क्या होगा, 57,250 हो गया ना, तो हाफ ऑफ द इमोलमेंट्स बोल रहा है ना। तो क्या होगा, अगर एक बंदा 20 साल होके उसके एक्सपायर हो जाता है तो उसका क्या होगा, 57,250 डिवाइडेड बाय 2 माने आपकी इमोलमेंट्स के आधा मिलेगा फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली क्वालिफाइंग सर्विस। तो इस 20 का तो कितना हो गया, 40 हो गया, तो ये 40 हो गया। देखो, तो जो गिरता है वो इसमें आपकी वो जो गिरता है वो इसमें मिल जाएगा, कितना पैसा बनता है वो आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये है 44,200 कितना हो गया, 44,250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40। तो इस बंदे का कितना हो गया, जो बेसिक पे 50,000 ले रहे थे उसकी डेट ग्रेजुएटी उनके एनओ को कितना मिलेगा, 10,85,000 इसको ग्रेजुएटी मिल जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो इमोलमेंट्स है इसके आधा और हाफ ईयरली क्वालिफाइंग सर्विस है, 6 मंथली जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो इधर में जुड़ जाएगा, और जो जितना बनता है वो ये आपकी डेट ग्रेजुएटी हो गई, आपके परिवार जो आपके नेक्स्ट ऑफ किन है उसको मिलेगा। और इसमें देखने वाली बातें, आपकी जो डेट ग्रेजुएटी है वो आपकी एमोलमेंट्स की इसकी 33 टाइम 33 गुना से ज़्यादा ले नहीं सकता डेट ग्रेजुएटी में, ये भी आपको जानने वाली बात है। और रहे मेरे को इतना उम्मीद है कि आपने इस बात को समझ गया होगा। अगर आप डाउट हो रहा है तो इस 6 मंथली क्वालिफाइंग सर्विस में आप थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, लेकिन आपको इसकी घबराने की बात नहीं है और आपको परेशानी होने की बात नहीं है। आप इस जगह को बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। समझ में नहीं आता है तो हमको ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, हम आपको और समझाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं चाहूँगा कि जो अगला नेक्स्ट वीडियो में मैं रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के बारे में बात करूंगा। अभी तो मैंने डेट ग्रेजुएटी की बात की है, अगली बार में हम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए
और इसको शेयर करते रहिए ताकि लोगों को और ज्ञान बढ़ाए, लोगों की नॉलेज और बढ़े। बस इतना ही है आज के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।